من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وبإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان لله كان الله له. मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों और घरों में रहने वाली मेरी पर्दा नशी इफ़्फ़त माएँ और बहनें और हाज़रीन मजलिस, मैं तमाम आप सभी हजरात का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह दीनी मजलिस कायम हुआ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को उजागर करने के वास्ते कुरान और हदीस की रोशनी के ऊपर इस बात पर जमा होना, अल्हम्दुलिल्लाह। आदमी अगर रिवायत के अंदर में आता है 70 साल तक सजदा में पड़ा रहे, लेकिन जितनी इबादत होती है उससे कहीं अफजल दीन की बातों को, कुरान की बातों को, हदीस की बातों को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जबान से निकली हुई बातों को चंद लम्हात के वास्ते, गौर और फिक्र के वास्ते अगर आदमी तफक्कुर के करके बैठता है, समझता है, सुनता है, अमल की नियत से, वो 70 साल की इबादत से अफजल है। हमारे आज जुमा में जो मेहमान खुसूसी अक्कल कुआ से तशरीफ लाए थे, हजरत मौलाना गुलाम उस्तानी साहब दामत बरकातहुम के इदारे से, बड़ी कीमती बात कह रहे थे जुमे में, और वो ऐसे बोल रहे थे कि जैसा कि नबी का दीवाना बोल रहा है, मस्ताना बोल रहा है। समझने वाले उनकी बात को समझे होंगे। हाँ, तो बड़े बेहतरीन अंदाज पे हजरत में अपनी महफूज ज़मीर को अदा कर रहे थे। तो मैं अभी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पेश किया है कि मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जिसने अल्लाह का हो गया और अल्लाह उसका हो गया। हजरत ने एक बात बताई थी जुमे के वक्त, मैं उसको बड़े गौर से सुन रहा था। हजरत ने फरमाया, कुरान की आयत पढ़ते हुए कि अपने आंख को ऐसा इस्तेमाल करो जो आंख तुम्हारा अल्लाह का बन जाए, अपने कान को ऐसा इस्तेमाल करो जो कान तुम्हारा अल्लाह का बन जाए। बहुत सारी मिसालें देकर बताए और उसका एग्जाम्पल भी दिया कि आंख से कैसी चीज को देखा जाए जो सवाब रखता है। हजरत ने फरमाया कि अगर तुम आंख से अपने माँ बाप को देखो तो सवाब है, अगर तुम इसी आंख से खाना काबा की दीदार करो तो सवाब है, अगर इसी आंख से आयत कुरान को देखो तो सवाब है, अगर इसी आंख से उलमाए किराम की दीदार करो तो सवाब है। तो बड़ी कीमती बात कहा हजरत ने,
लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू, कि जिसने अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया। क्या मतलब? यानी अपने सोच समझ वहम गुमान को अल्लाह के मर्जियात के ऊपर में अगर आदमी अपने जिंदगी को ढाल लेता है, फिर कोई ताकत नहीं कि उसके ऊपर गजन पहुंचाए, कोई ताकत नहीं कि उसके ऊपर में तकलीफ पहुंचाए। लेकिन शर्त यह है कि अपनी मर्जियात के ऊपर आदमी न चले, अल्लाह की मर्जियात के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला करे। हाँ जी, कुरान अज़ीम के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला, मैं इसलिए बैठा हूं कि हमारे मेहमान मुकर्रम नहीं आए हैं, उनकी आमद का इंतजार हो रहा है और दीन की बातें जो छोटी मोटी हमें मालूम है मैं आप तक पहुंचाऊं। अगर मैं आप तक नहीं पहुंचाऊंगा, कल कयामत के दिन फरिश्ते मुझे कोड़ा बरसाएंगे और यूं फरमाएंगे कि हमने तुझे कुरान की तालीम दिया, हदीस की तालीम दिया, तुमने अवाम तक नहीं पहुंचाया, हम अपने कोड़े से बचने के लिए आप तक पहुंचा रहे हैं। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था, अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम के अंदर में इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। किसको इरशाद फरमाया अल्लाह ने? या अय्युहन नास नहीं कहा, नास के माने लोगों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू का तज़किरा फरमाया, ए ईमान वालो। आमनू जमा हाजिर का सेगा है, जो उलमाए किराम हैं वो अच्छी तरह समझते हैं। ए ईमान वालो, सल्लू अमर हाजिर का सेगा, यानी फर्ज के कायम मुकाम कि मेरे नबी पर दरूद पाक पेश किया करो, भेजा करो। कौन कहता है? अल्लाह, मेरे और आपके जान का मालिक, पूरी दुनिया का मालिक, समंदर का मालिक, पहाड़ पर्वत का मालिक अल्लाह क्या फरमाते? सल्लू, तुम दरूद पाक मेरे नबी पर भेजो। तो मैं ये कह रहा था, मेरे और आपके रब जो मुझे और आपको पैदा फरमाया, और कुरान अज़ीम की जो सबसे पहली आयत है कुरान के अंदर सूरह फातिहा, जिसको अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि इस आयत के पढ़े बगैर तुम्हारी कोई नमाज नहीं हो सकती, उसका नाम है सूरह फातिहा। और उसका दूसरा नाम है सूरह शिफा। कितना बड़ा मरीज हो, बीमारी उसकी दुरुस्त नहीं होती हो, मैं जरा से मौजू से हट रहा हूं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर 111 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़कर दम कर दिया जाए तो वो मरीज शिफायाब होगा। इसका दूसरा नाम सूरह शिफा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदे से वादा लिया। वो वादा क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं मौजू से हट रहा हूं, वो याद है मुझे जो आपको मैं कह रहा हूं कि तमाम की तमाम, सारी की सारी, जितनी की जितनी तारीफ हो सके वो किसके लिए? रब्बे कायनात के लिए, अल्लाह के लिए, मेरे और आपके बनाने वाले मालिक के लिए। अल्लाह अपनी तारीफ अपने बंदे से करवा रहा है और बड़ा खुश हो रहा है। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था, कुरान की तिलावत कर लीजिए,
हज कर लीजिए, उम्रा कर लीजिए, ज़कात दे दीजिए, नमाज पढ़ लीजिए, जितनी सारी दुनिया के अंदर में इबादत हैं, ये बंदे के साथ मुल्हक है और रब के साथ मुल्हक है। लेकिन जरा इस आयत को गौर कीजिए, जो आयत मैंने दुरूद पाक के मुतालिक कहा। अल्लाह पाक फरमाते हैं, ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, पूरी ईमान वाले, पूरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले को अल्लाह पाक खिताब करता है, हुक्म देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लू, तुम दुरूद पाक भेजो किसके ऊपर? सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, मेरे प्यारे हबीब के ऊपर में दुरूद पाक भेजो। जानते हैं दुरूद पाक का मजा क्या है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरा नाम लिया गया और वो दरूद पाक मेरे ऊपर में नहीं भेजा, उससे बड़ा कंजूस, उससे बड़ा बखील दुनिया में कोई नहीं हो सकता। और मेरे और आपके आका के जबान से निकली हुई बात वो कयामत के शाम तक गलत नहीं हो सकती। अगर राई के दाने के बराबर किसी ने कहा कि आका की बात गलत है, नाउज़ुबिल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, वो दायरा इस्लाम से खारिज है, मुसलमान नहीं। उलमाए देवबंद का इसके ऊपर फतवा है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहां मेरा नाम लिया जाए और मेरा उम्मती मेरे ऊपर दरूद न भेजे, वो कंजूस है और बखील है, और बखील का ठिकाना जहन्नम का आखिरी तबका है। बखील का ठिकाना जहन्नम का आखिरी तबका है। और जानते हैं दुरूद पाक के फजाइलात क्या हैं? अल्लाह ने फरमाया कि जो मेरे नबी पर दरूद भेजता है, मैं उसको दुनिया में खुशहाल रखता हूँ, उसके हाथ को ऊपर वाला हाथ बनाता हूँ, नीचे वाला हाथ नहीं बनाता हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस से साबित है, हदीस सही से साबित है कि खैरुल यदुल उला मिन खैरी यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से अफजल है, यानी देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से अफजल है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरे ऊपर दरूद पाक भेजेगा दुनिया में, वो कभी भूखा नंगा नहीं रहेगा, वो दुनिया में खुशहाल रहेगा, अमीर रहेगा, कभी गरीब नहीं होगा। और मेरे रब ने फरमाया, पूरे दुनिया के मालिक ने फरमाया, ऐ मोमिनो, ऐ कलमा वालो, ऐ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, सुन लो, ये दुरूद पाक ये ऐसी इबादत है जिस इबादत के अंदर में मैं भी शामिल हूं, मेरे पाक फरिश्ते भी शामिल हैं। मेरा बंदा जो दुरूद पाक की डालियां पेश करता है तो फरिश्ते खुशबूदार साफ सफा कपड़ों में मुलव्विस करके लेके मेरे रब के पास पहुंचते हैं। हाँ जी, और क्या फजीलत है दुरूद के? कुछ लोगों का कहना है देवबंदी हुजूर को मानते नहीं, दुरूद पाक पढ़ते नहीं। नाउज़ुबिल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह। देवबंदी जितना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है, दुनिया में कोई कौम नहीं मानती। हाँ जी, कुरान की आयत दलील है। कैसे मानता है देवबंदी? सुन लीजिए। कुरान की एक आयत है वजू के मुतालिक, या अय्युहल्लज़ीना आमनू फगसिलू वुजूहकुम, ए ईमान वालो, अल्लाह कहता है ए ईमान वालो,
फगसिलू वजूहकुम, धुओ तुम अपने चेहरे को, वाइदियकुम इलल मराफिक, और धुओ तुम अपने दोनों हाथों को कहनियों समेत, वमसहू बिरुऊसिकुम, और अपने सर का मसा करो, व अर्जुलकुम इलल काबैन, और दोनों पैर को घुटनों समेत। देवबंदी रसूलुल्लाह को नहीं मानता है ना, ठीक ठीक ठीक, देवबंदी रसूलुल्लाह को नहीं मानता है, खाली कुरान को मानता है, हदीस को नहीं मानता है। लेकिन देवबंदी अमल करके दिखा रहा है। कुरान वजू के मसले में 4 चीज का हुक्म दिया, चेहरे को धोना, दोनों हाथों को धोना, सर का मसा करना, और दोनों पैर को घुटनों समेत धोना। अगर कोई कलमा वाला इतना कर लेता है, नमाज पढ़ लेता है, कसम खुदा की शरीयत मुतहरा कहती है उसकी नमाज हो जाती है। लेकिन इस मजलिस के अंदर बड़े से लेकर बच्चे तक, हमारे बाप दादा के उम्र के भी साथी बैठे हुए हैं। सच्चे दिल से कहिए, कोई भी देवबंदी वजू से पहले जब वजू करने बैठता है, क्या वो 3 बार हाथ नहीं धोता, 3 बार कुली नहीं करता, 3 बार नाक में पानी नहीं डालता? क्या वो गरगरा नहीं करता? क्या 3 बार पेशानी में, चेहरे में पानी नहीं डालता? ये जो 3 बार धोना और मसा करना, खलाल करना, उंगलियों का, दाढ़ियों का खलाल करना, पाक जगह पर बैठना, साफ जगह पर बैठना, किबले की रुख बैठना, ये सारी चीजें मेरे और आपके आकाए नामदार, बेकसों के गमगुसार, मदीने के ताजदार, फख्रे मौजूदा हुजूर आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो पता यह चला देवबंदी जो है वो अमली जामा पहनाता है, अमल करके दिखाया। हमने नबी को भी माना और खुदा को भी माना। खुदा का हुक्म क्या है? 4 चीज है। कोई देवबंदी ये 4 चीज करके नमाज पढ़ता है क्या? तो मैं मौजू से हट के इस बात को बता दिया। ये जो आपके सामने मैं बैठा हूं, ये जो माइक में बोल रहा हूं, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूं। हाँ जी, हमारे उस्ताद हजरत मौलाना जमील साहब सिकरवेडी नव्वर अल्लाह मरकदहू, वो हदीस की किताबें पढ़ाया करते थे। 1-1 घंटा हदीस की किताब पढ़ाएंगे और फिर हम लोग बंद कर देंगे। हजरत से मैंने कहा, हजरत किताबें कैसे हमको याद होगा? आप आए, पढ़ा दिए, चल दिए, ये सब याद कैसे होगा? एग्जाम कैसे देंगे? तो हजरत मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद में कहे, ये जो किताब आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे आका की किताब है, मेरे आका की जबान है, मेरे आका की बोल है। पढ़ाना हमारा काम है, याद रखवाना अल्लाह का काम है। तुम घबराओ नहीं बेटा, ये सब मुहाफिज रहेगा, मुस्तहज़र रहेगा। जब तुम लोगों के पास जाओगे, बैठोगे, दीन की बातें, हदीस की बातें, कुरान की बातें बहुत सारा तुम सोच के गए रहोगे बोलने के वास्ते, उसमें से एक भी बोल नहीं पाओगे। जो मिन जानिबिल्लाह, अल्लाह का देन होगा, वही तुम बोलोगे। तुम अपने तरफ से कुछ नहीं बोल सकते। तो मैं ये कह रहा था दुरूद पाक के बारे में। अल्लाह, दुरूद पाक के फजाइल क्या हैं और उससे क्या फायदा होता है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेरा नाम आए और मेरे ऊपर दरूद न भेजे, वो कंजूस है, बखील है, और बखील का आखिरी ठिकाना जहन्नम का आखिरी हिस्सा है। और क्या फायदा है? फायदा ये है कि दुरूद का पढ़ने वाला दुनिया के अंदर में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कसरत से मेरे ऊपर में दरूद पढ़ता होगा, एक तो वो दुनिया के एतबार से मालदार होगा और गमजदा होगा नहीं, और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरियात को अल्लाह उसके सोचो गुमान वहम के बाहर पूरा करेंगे, जो वो कभी सोचा भी नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह।
तो मैं गुजारिश करूंगा हर साथी, हर ईमान वाला, हर कलमे वाला काश्तकारी कर रहा है, खेतों में धान काट रहा है, चने उखाड़ रहा है और दुकान में दुकानदारी कर रहा है, तो दुरूद पाक का विर्द रखे। हाँ जी, इससे बहुत बड़ा फायदा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेरा उम्मती दुरूद पाक का विर्द करेगा, दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उसको ख्वाब में मेरी जियारत नसीब फरमाएंगे। किसकी जियारत? आका की जियारत, नबी की जियारत, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद की जियारत। दुरूद पाक की बरकत से, दुरूद पाक पढ़ने वाले को कसरत से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार होगी। एक मसला यही मैं बताते चलूं। अभी 3 दिन नीचे 10 सतबटिया तीरन 12 बटिया में जलसे का प्रोग्राम था। हजरत मुफ्ती साहब, मुफ्ती अशरफ साहब का बयान चला था, मैं वहां मौजूद था। तकरीबन 70-80 उलमाए किराम वहां मौजूद थे। तो मुफ्ती साहब जो है बयान करते करते अजान की आवाज सुने और ठप कर दिए। मैं बाजू में बैठा था। मैं क्या मुफ्ती साहब, आप लोग मुफ्ती पढ़ लिए, फतवा दे रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो मुफ्ती साहब ने मेरे कान में कहा, अजीजम हमें भी वो मसला याद है, लेकिन ये इलाका शिर्क व बिदअत में डूबा हुआ है और इलाके के नजाकत को हम समझते हुए हम बंद कर दिए। मैं कहा एकदम गलत। इस मसले को फौरी तौर पर बयान करते, फिर अपने बयान को आगे बढ़ाते। हमारे उस्ताद हजरत मौलाना जमील साहब सिकरेडवी एक जगह का नाम है, यूपी में एक जगह है सिकरेड, वहां के रहने वाले हजरत। तो हदीस का दर्स दे रहे थे, अजान हुई तो कुछ तलबा जो है, हजरत अजान हो रही, हजरत अजान हो रही, और माइक मेरे पास थी और मैं हदीस पढ़ रहा था। हजरत उसका तफसीर बयान कर रहे थे। हजरत ने फरमाया, अजान के वक्त सलाम करना ममनू है, अजान के वक्त जवाब देना ममनू है, अजान के वक्त दुनिया की बातें करना ममनू है। दीन की बातें, हदीस की बातें, कुरान की बात जब होती रहेगी, अजान होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अभी अजान हो रही थी ना, ये मसले को मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं ताकि आप लोगों के जानकारी में रहे, आप लोगों के जानकारी में रहे, आप लोग जवाब दे सके। तो बहर के मैं कह रहा था दुरूद पाक के मुतालिक, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला, उसको दुरूद पाक के कसरत से पढ़ने की वजह से मेरी दीदार नसीब होगी। हदीस पाक के अंदर में आता है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुझको ख्वाब में देखा, गोया कि उसने मुझको ही देखा, फवजबतहुल जन्ना, फवजबतहुल जन्ना, फवजबतहुल जन्ना। रावी हदीस के अंदर 3 मरतबा इस जुमले को दोहराते हैं कि उसके ऊपर जन्नत वाजिब है, उसके ऊपर है कि अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम बातों पर मुझे और आप सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।